आज हम लोग एमएस स्टडी क्लास में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सी थी? तो दामोदर घाटी परियोजना थी। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी है। अशोक ने किस धर्म को अपना लिया था? अशोक ने किस धर्म को बाद में अपना लिया था? तो उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं किस कारण? पृथ्वी पर दिन और तो दैनिक गति के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। अग्लुहास धारा किस महासागर में बनती है? बनती है तो हिंद महासागर में बनती है। पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है? तो भीतर वाला क्रोड जो लोहा और निकेल का बना होता है। मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। तो प्रथम देश का कौन सा स्थान है? जो प्रथम देश का कौन सा स्थान है? तो रूसी संघ का है। भारत का तो मैग्नीज के जो दूसरा है, पर प्रथम कौन है? तो रूसी संघ। निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? जो सबसे बड़ा उत्पादक है अमेरिका है। इनमें से किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? ओसाका को मैनचेस्टर कहा जाता है। वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इसको पढ़ लीजिए। एक या दो क्वेश्चन जरूर ही पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न, 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के गदर के समय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? तो विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के जो बीच से नदी जाती है तो वो नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी जो विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच से होकर बहने वाली नदी को हम नर्मदा नदी कहलाते हैं। एग्जाम के दृष्टि से 11वां प्रश्न सबसे वेरी इम्पोर्टेंट है। ये हमेशा किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। आपको पसंद